ओम नमः शिवाय। सोमवार की व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को वह भगवान शिव के मंदिर में जाता, व्रत का वो करता और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाता था। उसकी इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, तो इसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही उसको फल मिलता है, उसी तरह संसार में जैसा जो कर्म करता है उसको वैसे ही फल भोगने होते हैं। तो पार्वती ने अनंत आग्रह किया कि महाराज, जब आपका यह अनंत भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो हमें उसका दुख अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उसके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इसके कोई संतान नहीं है, इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर दे देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे मैं अधिक इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बात साहूकार सुन रहा था। उससे उसको कुछ न अधिक खुशी हुई न ही दुख हुआ। वह पहले जैसे भगवान शिव की पूजा अर्चना करता रहा, व्रत करता रहा। कुछ काल के समय व्यतीत होने के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने 10वें महीने में एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी आयु केवल 12 वर्ष जानकर न ही अधिक प्रसन्नता प्रकट की, न ही दुख उसका किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार की माता से ने उसके पिता से विवाह की आदि के लिए कहा। तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर बहुत सा धन धान्य देकर इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते जाओ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक बड़ा शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए आया था, बारात लेकर आ गया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता की को इस बात का बड़ा भय था कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार के अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम लिया जाए। तो ऐसा विचार कर उसने लड़के के मामा से कहा कि वो जो विवाह की बात कही, तो राजी हो गए मामा। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। सब कार्य बड़ी प्रसन्नता से हो गया और फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से संपन्न करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, तो यदि आप फेरों का काम और कन्यादान का भी काम करा दें तो इसमें आपकी बड़ी कृपा होगी और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सा धन धान्य दूंगा। तो उसके उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब उस राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का भी अपना मामा और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के को आयु 12 वर्ष हो गई तो उस दिन उसने यज्ञ कर रचा रखा था और लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। यह देख उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी तो पार्वती जी ने कहा, महाराज कोई देखिए दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। तो शिव पार्वती के पास ने जाकर देखा तो वह वही लड़का मुर्दा पड़ा था।
पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जिसको आपने वरदान दिया था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी तो सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को तो आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर आए और उसका विवाह जहाँ पर हुआ था वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दासियों द्वारा सहित आदरपूर्वक और लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं तो पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उसी इतने में लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया तो कि आपका पुत्र आ गया है, पर उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन धान्य लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो मनुष्य कभी सोमवार के व्रत को धारण करता है, इस व्रत की कथा को सुनता या पढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा सावन के महीने में सभी की मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करे। जो कथा पढ़े सुने सभी की मनोरथ पूर्ण हो। हर हर महादेव।